हेलो गाइस, मैं किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान और लर्निंग हब के अंदर। और जैसा कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, काफ़ी अच्छे लेवल पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो के अंदर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी अच्छे लेवल को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उस बिंदु के कोऑर्डिनेशन निकालने हैं, यानी कि निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के रेशो में क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, यानी कि अंतः विभाजित कर रहा है। अपने को वो कोऑर्डिनेशन यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या कर रहा है, इंटर डिवाइड कर रहा है। देखो सिंपल सा, लास्ट टाइम में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पर किसका नाम आया है, इंटरनल डिवीजन का नाम आया है। और मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने पूरा एक प्रूफ किया था ताकि हमारे पास लास्ट में एक फॉर्मूला जनरेट हो सके, ठीक है, और उसी जनरेशन को यानी कि उसी फॉर्मूला को हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सके। अब देखो करना कैसे है, आंसर देखते हैं इसका कैसे करना है। बोलता है कि क्या किया है, इंटर डिवाइड यानी कि अंतः विभाजित किया, आंतरिक विभाजन किया है। तो एक काम करते हैं, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट यानी कि होता है माना कोई एक पॉइंट है, यानी कि एक बिंदु है, कोई पॉइंट है, वो मैंने मान लिया क्या है x, y, जो कि इन्हें क्या कर रहा है, इंटर डिवाइड कर रहा है। अब हमें याद होगा लास्ट टाइम हमने p ऑफ xy एक फॉर्मूला जनरेट किया था, वो होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये x के कोऑर्डिनेट थे और y के कोऑर्डिनेट होते हैं m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये किसके थे, y के कोऑर्डिनेट थे। चलो देखो, तो इसका मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, x के कोऑर्डिनेट क्या है, m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये किसके हैं, x के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट में साइड में मैं लिख देता हूँ। देखो 2 पॉइंट्स है, एक तो है -2,1, तो -2 तो कौन है भैया, x1 है, और y1 कौन है 1, और x2 कौन है हमारा 5 तो है हमारा x2, और y2 कौन है हमारा 4। ये 2 पॉइंट हमें क्या है, गिवन है। चलो अब इसके अंदर फटाफट से रखते, देखो x कितना आ गया, m1 किस रेशियो के अंदर डिवाइड करके गया, 2:3 में। तो इसका मतलब मैं ये भी यहां लिख देता हूं, तो m1 तो है मेरे पास 2 और m2 कितना है मेरे पास 3, ठीक है। चलो वैल्यूज रखते हैं, m1 कितना है 2 इंटू में x2 कितना है मेरे पास, x2 ध्यान से देखो इधर 5 प्लस में m2 है 3 इंटू में x1 कितना है मेरे पास -2 अपॉन में क्या लिखोगे, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3, ठीक है। ये हो गया 10 और -6 अपॉन में 5, तो ये हो गया 4 अपॉन में 5। ये तो किसके कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए। किसके कोऑर्डिनेट आए हैं, x के। इसी तरीके से हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y के कोऑर्डिनेट और निकालेंगे। चलो देखो y का फॉर्मूला क्या बोलता है, y का बोलता है m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इक्वल, रख देते हैं वैल्यूज। m1 की कितनी है वैल्यू, m1 की है 2 इंटू में y2 मेरे पास कितना है, y2 है 4 प्लस में m2 है 3 इंटू में y1 कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस में 3, ठीक, इक्वल। देखो 4 2 जा 8, यहाँ पर 3 अपॉन में 5, तो ये आ गया 11 अपॉन में 5। तो मेरे पास 2 कोऑर्डिनेशन आ गया। इसका मतलब मेरा जो p ऑफ xy था, जो मैंने x और y कोऑर्डिनेट मैंने माने थे, उसके क्या क्या पॉइंट्स आ गए, एक तो आ गया 4/5 और एक आ गया 11 अपॉन में 5। बिल्कुल इजी था। ये हमने क्वेश्चन यानी कि एप्लीकेशन कर लिया किसके ऊपर, इंटर डिवाइड का, अंतः विभाजन का, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं किसका, एक्सटर्नल डिवाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन ज्ञात करने हैं जो पॉइंट -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली लाइन को 4:7 के अंदर क्या कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाह्य विभाजित कर रहा है। सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस है जैसे हमने सीखा है इंटरनल डिवीजन, उसी तरीके से होगा एक्सटर्नल डिवीजन। फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आएगा और बाकी बस वैल्यूज रखनी है। चलो देखते हैं फटाफट से कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन की। तो देखो हमने पॉइंट मान लिया, क्या माना है, p ऑफ xy, और हमें अच्छे से पता है कि इसके कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, m1x2 माइनस का m2x1 अपॉन में m1 माइनस m2। सेकंड y का पॉइंट होता है यानी कि कोऑर्डिनेट होता है m1y2 माइनस का m2y1 अपॉन में m1 माइनस का m2। अब बस क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। देखो चलो रखते फटाफट से,
एक्स कोऑर्डिनेशन के अंदर देखो वैल्यूज रखते हैं, क्या था m1 अपने पास कितना था, m1 था 4 इंटू में 7 माइनस का 7 इंटू में माइनस का 4 अपॉन में m1 माइनस m2 यानी कि 4 माइनस 7, तो ये आ गया 28 और 7 4 जाइए भी 28 अपॉन में कितना आ गया माइनस का 3, कितना बच गया भैया ऊपर तो आ गया माइनस का 56 अपॉन में 3। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं किसका y का कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है m1y2 यानी कि 4 इंटू में 2 माइनस का 7 इंटू में 4 अपॉन में 4 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 28 अपॉन में माइनस का 3, कितना बच गया 20 अपॉन में 3। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x भी आ गया और y भी आ गया, तो हमारे पास दोनों के दोनों कार्डिशन आ गए, वो कितने आ गए, x का तो कोऑर्डिनेट आया है माइनस 56 अपॉन में 3 और y का आया है 20 अपॉन में 3। तो x और y दोनों अपने पास आ चुके हैं, यही उसने पूछा था, यानी कि वो पॉइंट्स बताने हैं जो इस पूरी लाइन को, इन दोनों बिंदुओं की लाइन को, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, बाह्य विभाजित कर रहे हैं, उनके पॉइंट्स अपने को बताने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे लेवल का। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स एक्सिस पॉइंट्स ए 3, -5 और बी पॉइंट है -4, 7, इनको मिलाने वाली लाइन को किस रेशो यानी कि किस अनुपात में डिवाइड करना चाहिए। यहाँ पर आपको ना इंटरनल बोला है ना एक्सटर्नल बोला है, उल्टा इसने क्वेश्चन, देखो अभी तक हमारे पास क्या क्वेश्चंस थे, हमें डिवीजन पता था, हमें m1 रेशो m2 पता था, x और y निकालते थे। इस बार क्या किया है, इस बार क्वेश्चन हो गया उल्टा, यानी कि आपसे इस बार m1 रेशो m2 पूछ लिया है कि भैया m1 रेशो m2 बताओ कि कैसे वो डिवाइड होगा। तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे जजमेंट निकाल लूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मुझे किस किस चीज की नीड होती है, मुझे चाहिए नीड होती है x, y, फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने है ही, क्या है फॉर्मूला भैया, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो m1 और m2 तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है। अच्छा x2 पता है भाई, बिल्कुल पता है, x1 भी पता है, y1 पता है, y2 पता है। अब क्या इन दोनों में से कुछ आपको पता है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहता है x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, x एक्सिस को कोई लाइन मैच करने वाली है, इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यहाँ पर छोटी सी हिंट छुपी हुई है, वो यही है कि p ऑफ xy जो है आपके पास, p ऑफ xy उसके रियलिटी जो कोऑर्डिनेट है वो है x, 0, क्योंकि x एक्सिस का तो इसने कंफर्म किया ही नहीं, लेकिन y कितना है हमारे पास, 0 है, y कितना है 0। तो एक काम करो, इस y का यूज करो, इस वाले y कोऑर्डिनेट का यूज करो, देखो y तो 0 हो गया, इक्वल फॉर्मूला हमारे पास है m1 y2, अब m1 तो मुझे पता ही नहीं है, y2 कितना है 7 प्लस में m2 मुझे पता नहीं, और ठीक है y1 कितना है माइनस का 5 अपॉन में m1 प्लस m2। इस पूरे स्टेप को क्रॉस मल्टी करोगे कितना हो गया 0, ये हो गया 7m1 और माइनस का 5m2। ठीक है, चेंज करो इन्हें, 7m1 इक्वल कितना हो गया 5m2। तो यहां से मुझे m1 अपॉन में m2 कितना मिल गया, यहां से मिल गया 5 अपॉन में 7। इसका मतलब मुझे m1 रेशो m2 मिल चुका है, कितना आया है 5 रेशो 7 आया है। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे वो क्वेश्चन किस टाइप के थे, वो क्वेश्चन थे भैया कि आपको कोई भी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको थर्ड कोऑर्डिनेट निकाल रहा था, जो भी आपको डिवाइड कर रहा था एक्सटर्नल था इंटरनल था। यहाँ पर उल्टा हो गया, इस बार m1 रेशो m2 ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉइंट्स 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y एक्सिस को किस रेशो के अंदर डिवाइड करेगा। हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर तो था कि भैया x एक्सिस के ऊपर डिवाइड करना, और यहाँ पर किस में करना है, y एक्सिस के ऊपर करना है। अब देखो छोटी सी हिंट वापस से कि y एक्सिस बोला है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पर जो हम सपोज करेंगे p ऑफ xy, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू आ गई p ऑफ 0, y, क्योंकि इस बार x कितना है, इस बार x है 0। ठीक है, करते हैं, फॉर्मूला में पता ही, अब देखो 0 दे रखा है, इसका मतलब मैं कैलकुलेशन इजी से कर सकता हूँ। तो x की कोऑर्डिनेशन क्या होती है, ये होती है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2।
ठीक है, चलो भैया x कितना है 0 इक्वल m1 कितना है मेरे पास, m1 है मेरे पास यहाँ पर कितना में रेशियो डिवाइड कर रहा है नहीं पता, m1 तो सर्च ही करना है। x2 कितना है 6 प्लस में m2 मुझे नहीं पता, लेकिन x1 कितना है, x1 है 2, सॉरी यहाँ पर जो x2 था वो x2 है 5, मैंने 6 लिख दिया यहाँ पर गलती से, अपॉन में m1 प्लस m2 ये तो पता ही नहीं है, ये तो महाराज अननोन है। क्रॉस मल्टी करेंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो गया 5m1 प्लस में 2m2, क्या हो गया 2m2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा 5m1 इक्वल आ गया मेरे पास माइनस का 2m2, और m1 अपॉन में m2 मेरे पास आ गया कितना आ गया भैया माइनस का 2 अपॉन में 5, कितना आ गया माइनस का 2 अपॉन में 5। तो यहाँ पर m1 रेशो m2 आ चुका है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना m1 रेशो m2 हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये इफेक्ट करता है नेगेटिव साइन किसको, या तो होता है इंटरनल डिवीजन या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहाँ से एक चीज ये प्रूफ हो चुकी है कि ये जो डिवीजन है वो कैसा है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, ठीक है। माइनस साइन हमेशा ये प्रेजेंट करके जाएगा कि भैया कौन एक्सटर्नल है और कौन इंटरनल है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं जिन्हें आपको घर पे इजीली ट्राई करने हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए यहाँ पर, जो मैंने एप्लीकेशन सिखाई हैं एक्सटर्नल की, इंटरनल की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, काफी अच्छे से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इजीली हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, डिजिट्स काफी अच्छी डाली है मैंने इसके अंदर, तो आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है। नहीं होता है तो आपको कमेंट बॉक्स का यूज करना है, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।